हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। जेपीएससी 7th की एग्ज़ाम खत्म हुई है और मुख्य परीक्षा के बाद छात्र आकलन कर रहे हैं कि कटअप किया जा सकता है। कटअप प्रिडिक्शन इस संदर्भ में भी किया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इंटरव्यू की तैयारी वो करें या ना करें। तो देखिए, अभी जो स्थितियाँ हैं उसके अनुसार आपको इन चीज़ों में आप अभी पढ़े बिना आप जिनका भी मेंस अच्छा गया है वो इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। और इंटरव्यू के लिए आप जो है कि हम लोगों के चैनल को भी आप देख सकते हैं। नियति पीसीएस क्लासेज या फिर रैंकर्स व्यू पे सत्यार सर टिप्स दिए हैं और बहुत सारा मेरे यूट्यूब चैनल पे भी टिप्स पड़ा हुआ होगा। तो ये वीडियो आप लोग अभी तक देख सकते हैं, आपको बहुत सारा मार्गदर्शन आपको मिल जाएगा इन चैनलों पे। और दूसरी नंबर बात यह है दोस्तों कि कटअप का प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो स्थिति है वो पिछले बार के आधार पर ही आप कटअप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और उसके अनुसार पिछले बार अगर कटअप देखें तो 508 कटअप गया था, जिसमें हिंदी इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसको रूल को फॉलो जेपीएससी ने नहीं किया था और क्वालिफाइंग की जगह उसको मेरिट में भी शामिल कर दिया था, जिसके कारण जो है कि आपको 508 कटअप गए थे। अगर उसमें से आप एवरेज स्टूडेंट का स्कोर अगर 40 से 45 भी माने तो मान सकते हैं आप कि 460 से लेकर 470 कटअप गए थे। इस बार का अगर क्वेश्चन का लेवल अगर जेपीएससी का आप देखें तो आप पाइएगा कि जेपीएससी में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो लगभग जो है कि आपको 60 प्रश्न जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो करने की स्थिति में थे। तो यानी कि 120 अंक वहाँ से आपको जो है कि आ सकते हैं। और अगर लिखित एग्ज़ाम का बात करें जहाँ पे आपको लिखना था तो उसमें जो है कि टोटल जो अंक थे जीएस खंड के वो 640 अंक के थे। ठीक है, 640। वहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं कि 45 से 50% अंक जो है कि आराम से जो है कि लोग उठा सकते हैं। तो इस आधार पर अगर आप देखिएगा तो 50% अगर माने तो वो मेरिट में उनका बन सकता है। यानी कि टोटल 320 अंक अगर लें तो 320 और प्लस 120 यानी कि टोटल जो आंकड़ा है 460 का हो जाता है। अगर इतना आपने जीएस में किया है तो आप बहुत बेहतर स्थिति में हैं। और आपका स्कोर अगर यहाँ पे 400 जो है कि 40 अगर आपका स्कोर है, सिर्फ जो है कि आपका जीएस के बल पे स्कोर है 440 से 460, तो इसका मतलब है कि आपका अगर साहित्य वाला पेपर जोड़ दिया जाए तो उसमें आपको 70 से 80 नंबर एवरेज आप मानकर चलें तो निश्चित रूप से 500 प्लस की स्थिति आपकी होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जेपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें जो डायनेमिक है पेपर है, अगर आप देखें बहुत सारे लोगों का अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी मजबूत होगा तो उनका हो सकता है पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला खंड कमज़ोर हो, या फिर अगर आर्ट्स बैकग्राउंड के कोई लड़का है तो पॉलिटी पब एड अगर अच्छा है, या फिर आपका जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छा है तो इकोनॉमिक्स पोर्शन पे बहुत अच्छा पकड़ना हो, या फिर साइंस पे पकड़ नहीं हो। अगर साइंस बैकग्राउंड का लड़का है तो हो सकता है कि आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री में प्रॉब्लम आए। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा डायनेमिक पेपर होने के कारण कटअप जो आकलन लोग कर रहे हैं उसकी तुलना में स्कोर काफ़ी कम रहता है, और इसी वजह से जो है कि आपको स्कोर यहाँ पे उठता बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस आधार पर हम लोग का जो आकलन है इस बार भी जनरल के लिए जो कटअप है वो 470 प्लस कम से कम तो रह सकता है, लेकिन 470 से लेकर 485 के बीच आपको जनरल का कटअप होने की संभावना है। ठीक है, जनरल के लिए आप इसको इतना मान सकते हैं कि आपको 470 से लेकर 485 जिनका भी स्कोर है वो रहेगा, उनको आराम से इंटरव्यू का तैयारी करना चाहिए। लेकिन इस आधार पर अभी से लोग कैसे मान लें कि उनका स्कोर क्या होगा, यह एक अलग स्थिति है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसीलिए कर रहे हैं जिनका पेपर अच्छा गया है वो इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अभी उसके लिए पर्याप्त समय है। और हमारे अनुसार से अगर आप लोग जो है कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की आदत है तो अभी से इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट जब आएगा तो उसके बाद आप लोग जो है कि इंटरव्यू पर बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। पर्याप्त समय भी रहता है आप लोगों का, और इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको 1 महीना का समय जो होता है काफ़ी जो है कि अच्छा समय है। उस दौरान भी आप इंटरव्यू की अच्छी तैयारी
कम से कम पीसीएस के स्टूडेंट तो कर ही सकते हैं। पीसीएस के स्टूडेंट का एक अप्रोच भी डेवलप रहता है, एक उनके पास जो है कि मानवीय चेतना डेवलप रहती है हर एक चीज़ के संदर्भ में। तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में आप लोगों का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इंटरव्यू का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। 100 अंक का इंटरव्यू आप झारखंड में देख रहे हैं, लेकिन 100 में अगर पिछले बार देखें तो बहुत सारे लोगों का 50 से भी कम स्कोर था, और बहुत सारे लोगों का जो है 80 भी स्कोर आया है, 75 भी आया है, 70 भी आया है। तो आप कैसे 70 प्लस स्कोर करें, इस पे आपको फोकस करना है। और इंटरव्यू का रोल बहुत मायने रखता है दोस्तों। अगर इंटरव्यू में आप अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो ऐसे में आप लोग इंटरव्यू को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और ख़ास करके जो कंपटीशन है वो लगभग जो है कि आपको काफ़ी टाइट कंपटीशन हुआ है इस बार, क्योंकि इस बार हिंदी इंग्लिश का अंक नहीं जोड़ा जा रहा है। तो इसमें जो है कि संभावना इंटरव्यू पे जो है सिलेक्शन का रेशियो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए इंटरव्यू को बिल्कुल इग्नोर नहीं करें, और आप लोग अभी से ही न्यूज़पेपर वगैरह जिनका मेंस अच्छा गया है वो देखते रहें। और अलग कैटेगरी की जहाँ तक बात है, बीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का, तो उसी अनुपात में आप उसका हर एक कैटेगरी का स्कोर कम करके आप आकलित कर सकते हैं। अगर 470 या 85 आपको जनरल का जा रहा है तो उससे 10 नंबर कम जो है कि बीसी का जाएगा, 15-20 नंबर कम जो है कि आपको ईबीसी का जाएगा। उसी रेशियो में एससी एसटी का आप भी आकलित कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है कि अंतर जनरल और बीसी के बीच बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। 10 से 12 नंबर का अंतर रह सकता है। तो जो भी लोग आप लोग तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, वो लोग जो है न्यूज़पेपर अभी से देखिए। झारखंड के संदर्भ में जो है कि भौगोलिक स्थिति को आप देख सकते हैं। झारखंड के जो है कि संस्कृति, उसमें जो है कि टोटल 32 जनजातियां हैं, तो उनके प्रमुख जनजातियों के कल्चर के बारे में आप जो है अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मुंडा जनजाति हो गया, संथाल हो गया, उराव हो गया, हो गया। फिर उसके बाद आदिम कुछ जनजातियां हैं, उनके रिसोर्स क्या क्या हैं, जंगल पर उनकी कैसे निर्भरता है, और कुछ आंदोलन के बारे में जो जानकारियाँ होनी चाहिए आपको, वो सभी आप लोगों अभी से ही देखना शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद झारखंड के जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, छोटा नागपुर पहाड़ का महत्व क्या है, कौन कौन सी नदियाँ छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसके अलावा आप जो कोल्हान क्षेत्र में सारंडा के जंगल के बारे में, और आप कोल्हान क्षेत्र में जो है कि बहुत सारे खनिज संपदा हैं, उसके संदर्भ में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। झारखंड का क्लाइमेट कैसा है, इसके संदर्भ में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। झारखंड सरकार की योजनाएं क्या क्या हैं, इसको आप लोग समग्रता से देखना शुरू कर दीजिए। और इन सारी चीज़ों पर हम लोग वर्क करवाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास स्पष्ट रूपरेखा है। झारखंड एग्रीकल्चर का भी हम लोगों ने इंटरव्यू करवाया था, बहुत सारे लोग उसमें सेलेक्ट भी हुए हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग आराम से अभी तैयारी करते रहें, और निश्चित रूप से रैंकर्स व्यू इंटरव्यू कार्यक्रम का जो है लाएगी। और जो लोग मतलब पटना से बाहर रहेंगे या झारखंड के लोग हैं, तो ऑनलाइन आप लोग के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी रहेगी। ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को इंटरव्यू का आयोजन रैंकर्स व्यू के द्वारा करवाया जाएगा। तो इसीलिए किसी तरह के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग को पता ही होगा कि बीपीएससी में लगातार 2 बार 64वीं और 65वीं में इंटरव्यू टॉपर हम लोग के संस्थान से रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों पे आप लोग भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एंगल से इंटरव्यू में जितने भी पार्ट हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे, जिससे कि आप लोग अच्छे ढंग से वहाँ पर इंटरव्यू दे पाएँ। देखिए एक चीज़ और है, झारखंड का इंटरव्यू अन्य राज्यों के इंटरव्यू से अलग क्यों? रीज़न क्या है कि झारखंड में आपको जो है ऑप्शनल पेपर है नहीं। यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर है, यूपीपीसीएस में ऑप्शनल पेपर है, बीपीएससी में है, लेकिन आपको झारखंड में नहीं। तो उनका जो अप्रोच होता है कि कैसे बच्चे को परखा जाए, तो उसमें वो मल्टी डायमेंशनल जो है कि आपको कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं कि बच्चे की परिपक्वता उस अनुसार है या नहीं, एक प्रशासक का गुण उसमें है या नहीं। इन सभी एंगल पर जो है कि वो ज़्यादा जो है परखने का प्रयास करते हैं। जहाँ जहाँ ऑप्शनल विषय है वहाँ पर तो जो है कि कोशिश रहती है कि ऑप्शनल विषय पे भी क्वेश्चन पूछा जाए, और लड़के की रुचि और उस विषय में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या समझ है, उसके आधार पर भी इंटरव्यू में आकलन होता है। लेकिन झारखंड में चूँकि जो है कि आपको कोई ऑप्शनल विषय है ही नहीं, और ग्रेजुएशन विषय में परंपरागत प्रश्न तो पूछे जाएंगे आप लोगों से, लेकिन ग्रेजुएशन की भी एक सीमा होती है। बहुत सारे लोग हैं जो 4 साल, 5 साल, 6 साल जो है कि पहले ग्रेजुएशन किए हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा
प्रश्न नहीं पूछा जाता। इसलिए झारखंड के सदन में हम लोग बल देते हैं कि झारखंड की समग्र जानकारियाँ आपको होनी चाहिए और अभी की जो तत्कालिक योजना है सरकार का, उस पर विशेष फोकस आप लोगों को करना चाहिए। और एक न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो भी चीज़ें हैं, आपको राष्ट्रीय स्तर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इस पे भी आप लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं सभी चीज़ों को बहुत सारा डायमेंशन हम लोग इस वीडियो में भी समझ लिए होंगे आप लोग, और निश्चित रूप से हम लोग सारे एंगल पर हम लोग फोकस करते हैं। और यही कारण है कि इंटरव्यू में अभी निर्विवाद रूप से आपको सफलता अर्जित करने वाली सबसे प्रतिष्ठित संस्थान बन चुकी है। इवन यूपीएससी के भी बहुत सारे लड़के हम लोग के यहाँ इंटरव्यू देते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग हमारे संस्थान से आप जुड़ सकते हैं और अभी से आप लोग जो है कि न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों को लगता है कि उनका मुख्य परीक्षा में जो है कि सिलेक्शन हो सकता है, तो निश्चित रूप से अगर आपको मौका मिलता है तो इंटरव्यू एक ऐसा बैरियर है जहाँ पर आपको रोका जा सकता है फाइनल सिलेक्शन से। तो इसमें आप कैसे बेहतर करें, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा, ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।